खुदावंद के पाकलाम में लिखा है, तू फकत मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया, उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। खुदावंद कहता है जहां जहां तू जाए, जिधर जिधर तू खड़े, जिधर जिधर तू काम पर, जिस जगह भी होगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। कौन सा ऐसा खुदा जो किसके साथ नहीं होता? कोई कह सकता मेरा खुदा मेरे साथ नहीं है? कोई कह सकता कभी कोई कहता तेरा राखा ना कदी उंगलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे, तेरी राह दियां रखदा उताड़ा, मदद रही मैं किस नू पुकारा है। अभी आपने कहा ना तेरा रब मेरा रब सोता नहीं। वो खुदा जिसने जशुआ से कहा सो तू मजबूत हो जा, बेदिल ना हो, ना डर, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, हौसला रख, खौफ ना खा। खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां भी तू जाए वो तेरे साथ रहेगा और ना तुझसे दस्तबरदार होगा, ना तुझे छोड़ेगा। खुदावंद सदा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। ये उसने आपकी हौसला अफजाई के लिए उसने ये कलाम किया। इस कलाम की खास वर्ष हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 7 बाब उसकी 23 आयत में लिखा हुआ है। पढ़ बेटा खुद जल्दी से। बल्कि मैंने उनको हुक्म दिया, फरमाया कि मेरी आवाज के सुनवा हो और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा और तुम मेरे लोग होगे, और मैं जिस राह में तुमको हदायत करूंगा अगर तुम उस पर चलो तो तुम्हारा भला होगा। पढ़, जोर से पढ़। बल्कि मैंने उनको ये हुक्म दिया और फरमाया कि मेरी आवाज से शिनवा हो और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा और तुम मेरे लोग होगे, और जिस राह की मैं तुमको हदायत करूंगा उस पर चलो ताकि तुम्हारा भला हो। हालेलुया। कितने लोग खुदा की राह पर चलना चाहते हैं? हालेलुया। जिस राह की मैं तुम्हें हदायत करूं, खुदा यही कहता है कि खुदा की बारगाह में आओ, हौसला प्रेर में आओ, उसकी सारी बातों में आओ, उसके चरण में आओ। दिन रात आपको इस किताब का, किताब हयात का, जिंदगी की किताब का ध्यान हो, इसको सुबह शाम आपके मुंह से ना हटे। उसने कहा यशुआ को ये शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, इसमें जो कुछ लिखा है इस पर तू अमल कर, तेरे कदम खता ना हो। तू जिधर खड़ा होगा मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा, मैं तेरा खुदा हूंगा और तू मेरा बेटा और तू मेरी बेटी होगी। इसीलिए अगर तुम मेरी आवाज के सुनो, अगर तुम मेरी बात सुनो और उस पर अमल करो, बस खुदा ने कहा यूहन्ना 7 बाब उसकी 15 में, अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुझ में कायम रहे और जो कुछ मांगो, जो कुछ चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो सब भी खुदा दे देगा। वही खुदा आज भी कहता है अगर तुम मेरी आवाज के सुनवा हो और जो कुछ मैं तुम्हें हदायत करूं इस पर चलो तो तुम्हारा भला होगा। कितने चाहते हैं कि हमारा भला हो, हमारे खानदान का भला हो, हमारी जात का भला हो। एक दूसरे बोले खुदा तेरा भला करे, खुदा तेरा भला करे, खुदा तेरा भला करे, खुदा तेरा भला करे। वो चाहता है कि आपके लिए भलाई, वो चाहता है आपके लिए अच्छाई, वो चाहता है आपके लिए बेहतरी। क्योंकि वो ज़बूर 138 की 3री आयत में लिखा हुआ है, जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीर देकर मेरा हौसला बढ़ाया। हमारी जान को ऐसी तकवीर देता है, ऐसी कुव्वत देता है, ऐसा मसा देता है, ऐसी पाकरों की तारीफ देता है, वो हमारा हौसला बढ़ाता है। तू मत डर, तू मेरा है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मैंने तेरा फिदिया दिया, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया। जब वो नाम लेकर आपको बुलाता है, कितने लोग कहते हैं कि मेरे खुदा ने तेरा नाम लेके बुलाया है। एक दूसरे करे मेरे खुदा ने तेरा नाम लेके, जिस दिन कोई बात सारे नाम उसको जानता है, वो पहचानता है, मेरा खुदा आपको जानता है, पहचानता है। हालेलुया। दानियल नबी की किताब उसका 11 बाब उसकी 32 में लिखा है, लेकिन खुदा को पहचानने वाले तकवीर पाकर कुछ करके दिखाएंगे।
खुदा को पहचानने वाले कितने लोगों ने खुदा को पहचाना है? कितने लोग चाहते हैं? वो आपकी सूरत उसमें से देखना चाहता है। आपको आपकी सूरत में यीशु देख आपको देखना चाहता है। उसकी सूरत, आप जैसी सूरत, आप उसका बसा, उसकी कूद, उसकी कुदरत, उसकी मामूली। तो दाऊद फिलिप्पियों 4 में कहता है कि मेरा खुदा मुझे कूद देता जिसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, हर चीज कर सकता हूं। खुदा हमें कूद देता है। उसने कूद देने के लिए अपने कलाम में कहा, मत्ती 10 बाब उसकी पहली आयत में, जाओ मेरे नाम से बुजुर्गों को हुक्म दो भाग जाएगी, बीमारों पर हाथ चलाओ वो चंगाई पा जाएगी। वो खुदा आज भी अपने बेटे बेटियों को वही प्यार करता है, आज भी वही तकलीफ देता है। अपने खुदा की कूद जब पाते हैं उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, जोर पाते हैं, कूद पाते हैं, वो उसका ख्याल करते हैं। जाओ तुम मेरे नाम से सांपों बिच्छुओं को कुचलो, शैतान की पूरी कुद पर गालिब हो, तो तुम्हें कोई जर तक नहीं पहुंचेगा। कौन सा ऐसा खुदा जो हमें कहता है हालेलुया। इसलिए मेरे खुदावन आज चाहता है वो आपका हौसला बन जाए। आपको वो चाहता है, यशायाह नबी की किताब उसका 41 बाब उसकी 13-14 उसकी 10 आयत में कहता है, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा तेरे दाना हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। कौन सा खुदा ऐसे कहता है? मेरा खुदावन खुदा, मेरा पाकी हवा, मेरा खुदा जुल जलाल, मेरा रब्बुल फौज, मेरा लश्कर रब, मेरा इस्राएल का खुदा जो ना सोता है ना रुलाता है, वो सदा जागता है। वो आपके लिए कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं यकीनन तेरी मदद करूं, मैं तेरे दाना हाथ पकड़ के और तेरे साथ चलूंगा। वो हर वक्त आपके साथ। लेकिन जब आपकी जरूरत है, आप उसकी आवाज के शिनवा हो। ये छोटी सी बेटी खुदा ने उसके साथ कलाम किया, लेकिन जब बड़ी होगी यकीन बताएगी। जब खुदा कलाम करता है तो खुदा की आवाज सुनती है। मेरी दुआ है कि आप सब खुदा की मीठी धीमी आवाज सुने और उस पर अमल करें। सारी सुस्ती, सारी कहली, सारी खुदा के घर में एब्सेंट होना छोड़ दें और खुदा की बारगाह में दौड़ दौड़ के आए, भाग भाग के आए और खुदा से तकलीफ पाए, कूद पाए। आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। वो आपकी हौसला अफजाई करता है। तू मत डर, तू मेरे पास आ, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरा दावा हाथ बढ़ा के तुझे संभालूंगा, मैं अपनी सदाकत वाला हाथ तुझ पर बढ़ाऊंगा, मैं तेरी हौसला अफजाई करूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे बीच में रहूंगा। यीशु मसीह में आपको सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। इस कलाम में उसने कहा मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, मैं अपनी सदाकत के दाने हाथ से तुझे संभाल लूंगा। जिसा 43 बाब उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। एक दूसरे का मेरे खुदा ने तुझे बुलाया, वो कहता है तू मेरे खुदा क्या है, तू मेरे खुदा क्या है। हालेलुया। कहे मेरे खुदा ने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू खुदा का बेटा है, तू खुदा का पुत्र है, तू खुदा की बेटी है, ये सब खुदा के तेरे लोग हैं। वो आपको नाम लेके बुलाता है। हालेलुया। उसने कहा जब तू सलाम में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूंगा, जब तू नदियों को दूर करेगा तो तुझे ना डुबोएगी, जब तू आग पर चलेगा तो कोई आँच तुझे ना लगेगी, कोई शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा, इस्राएल का खुदा, तेरा निजात देने वाला खुदा। कितना सोना, कितना मुकद्दस हमारा खुदा। भाई अमानत ने बड़ी तफसील से बताया आप सबको किस तरह सदर मिस्र आग की आंच 7 गुना कर दी गई, लेकिन यीशु ने बीच में आकर उसकी सारी आंच को ख़त्म कर दिया और उसको एयर कंडीशन में तब्दील कर दिया। और उसने क्या बोला? उसने कहा डैनियल का खुदा, सदर मिस्र का खुदा हमारा खुदा। पूरे उन्होंने ला पास कर दिया, जो इनका खुदा वो हमारा खुदा है, क्योंकि इनका खुदा सच्चा, इनका खुदा जिंदा, इनका खुदा कदूस, उसके नाम में खुद पाई जाती है, उसके नाम में बरकत पाई जाती है, उसके नाम में खुशियां पाई जाती है। कोई दूसरा कोई महबूद है ही नहीं, सिर्फ हमारा खुदा, सबसे आला, सबसे बुलंद, सबसे जीन, सबसे बादशाह का बादशाह और शहंशाह का शहंशाह, सदा रहम करने वाला, सदा कर्म करने वाला, सदा फजल करने वाला, सदा तरस खाने वाला, सारे काम हमेशा के लिए करने वाला, कोई जिंदा खुदा जिसका नाम रब्बुल फौज, जिसका नाम यहोवा, जिसका नाम खुदा जुल जलाल, जिसका नाम बादशाह का बादशाह, कोई नाम सब नामों से ऊंचा नाम, कोई उससे ऐसा नाम नहीं। वही आपका सबका नाम है, वही आपको बनाता है, वही आपसे कहता है
हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, इमसाल 16 बाब उसकी 3 आयत में, अपनी राह खुदा पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। अपनी राह खुदा पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। जब आप खुदा के ऊपर सब छोड़ते हैं तो खुदा आपके इरादों को पूरा करता है। क्या बड़ा मुश्किल से काम, खुदा मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं, इस दफ्तर में जा रहा हूं, उस दफ्तर में जा रहा हूं, काम ही नहीं हो रहा। फिर तंगा के अल्लाह खुदा है, तू ही करेगा, मैं नहीं करता। तो उस 1 मिनट खुदा कर, अल्लाह पुत्र तू करे। हालेलुया। वो मेरा खुदा आपको तकलीफ दे के आपके लिए सब कुछ करता है। हालेलुया। ज़बूर 119 उसकी 32 आयत में लिखा हुआ है, जब तू मेरा हौसला बढ़ाएगा मैं तेरे फरमान की राह में दौड़ूंगा। जब खुदा हौसला बढ़ाता है फिर बंदा दौड़ा लगा, चल दौड़ा दौड़ दौड़, और मेरा खुदा साले नहीं क्या कर रहा है, तो अपने आप ही तकलीफ, अपने आप ही पाकरू आपके साथ होगा और आपका दिल के मैं दौड़ दौड़ के सारे काम कर लूं। चांद से पहले पहले उसको आके सीधा करूं, उसको आके चूमूं, उसे प्यार करूं, आके हाथ बढ़ा के तेरी सिफता दे गाने आगी ते करना शुक्र है खुदा। रब्बा मेरे रब्बा है ये प्यारी नहीं, तेरा करना शुक्र है खुदा। वो खुदा मेरा खुदा जिसके लिए हम भागते दौड़ते, और जब उसको खुश करेंगे, जब उसके चरणों में आएंगे, आपको तकवीत देगा, आपकी हौसला अफजाई करेगा, आपके साथ होगा, आपके कदम कभी खता नहीं होने देगा और आपके मांगने से पहले हर चीज आपको देगा। हालेलुया। वो छोटी है क्योंकि खुदा जलाल का बादशाह है, वो कुदरत वाला खुदा है, वही आपका मुस्तकबिल है, वो सब कुछ आपका आने वाले भी होने वाली बातें सारी जानता है। मैं कराची में एक हमारा क्रूसर था, पास्टर सैमुअल जट, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं। उन्होंने एक हमारी कन्वेंशन मुकर्रर की, तो कहने लगे कि आप सब ने उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब मैं उनके घर गया तो उसकी वाइफ मेरे पास आई, 72 साल की थी। कहने लगी पादरी साहब मेरी शुगर 450। हाँ 450। मैं बोला सिस्टर जी कोई मुश्किल नहीं, मेरे खुदा के आगे कोई मुश्किल नहीं है। 450 अगर आपकी शुगर आज ही नॉर्मल हो जाए तो फिर बोलते पुत्र वो भी ठीक है, तो तू इन्हें मेरे पैर भी सौ जाते रही वजह, मेरे को चलिया भी जाता, उन्हें भी दुआ कर। मैं और की करना, मेरी अखा भी नहीं बराबर कम कर दिया, शुगर का ऐसा इफेक्ट हो गया मैं देख नहीं सकती। मैं कहा जो तो बीमारियां ना सारिया मेरे खुदा के अगे रख दिया, अज खुदा तुहाडे लिए बड़ा मौजसा करेगा। कहती अच्छा। मैंने उसके पाँव के ऊपर हाथ रख के अनाइंटिंग ऑयल लगा के दुआ की, उसके नम नम पाँव सोए हुए उनमें दम आ गया, वो जान आ गई, वो बिल्कुल उठ के खड़ी। हाँ ये तो काम कर रहे हैं। उसकी आंखों पर हाथ रखा, खुदा तूने कहा तू अंधों को आंखें देता है और लंगड़ों को चलाता है, आज तेरी बंदी इसकी शुगर उसे मैंने खुदा तेरे कलाम नाज़िल फरमा के शुरू, तूने जब तू अपने खून में गुस्सा थी और मैंने तेरे पर निगाह की और मैंने कहा तुझे तेरे इस कलाम के वसीले से इसकी शुगर और ब्लड प्रेशर अभी और इसी के नाम हो जाए। वो बंदी उठ के खड़ी हो गए, जम मार के हालेलुया मेरा खुदा जिंदाबाद, मेरा खुदा उसके नाम को जलाल मिले। मैं इतना खुश हुआ, उनके घर में ऐसे खुशी आ गई। वो माई व्हील चेयर पर चलती थी, व्हील चेयर को छोड़ दिया। मेरा खुदा ऐसे काम करता है। हालेलुया। जब खुदा ने, मैंने कामों की में नेक्स्ट टाइम गया तो एक बहुत बड़ा हमारा क्रूसर था, कोई 25-30 हज़ार आदमी थे, पुलिस CID सब चारों तरफ खड़ी थी। उससे पहले हम एक चर्च की ऑर्डिनेशन करेंगे, तो एक माई मैंने पहले भी गवाही दी कि माई दौड़ के आई कि मेरा खामद बड़ा सख्त बीमार है, आप उसके ऊपर दुआ करें। मैंने बोला अच्छा मैं दुआ करता हूँ। वो मेरे साथ खादम थे 10-12, कहने लगे नहीं वक्त खत्म हो गया, थोड़ा सा टाइम। मैंने बोला कोई बात नहीं, शायद ये बंदा सही हो जाए। जब गए तो ऐसे फारज हुआ होता, ऐसे बिल्कुल ऐसे उसकी वाइफ ने उसका पासा परताया, साइड परताई, मेरी तरफ मुंह किया। जब दुआ की मैंने एक ही बात कही खुदा से, खुदा तू अगर 38 बरस के मफलूज को उठा सकता है, आज इसको भी उठा खड़ा कर। 3 दफा बोला, तीसरी दफा 6.5 फुट बंदा मेरे सामने खड़ा गया, मेरे सामने मेरी और उससे मेरे साथियों ने जाके गवाही दी कि खुदा ने हमारा हौसला बढ़ाया कि
में किस तरह वो गांव में भी जाके मौजे करता है, वो तन्हाई में भी आपके साथ मौजे करता है, वो कुदरत वाला खुदा है, वो नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला खुदा है, वो आपके लिए बड़े बड़े मौजे करता है। हालेलुया। क्योंकि मेरा खुदा चाहता है कि आप इस कलाम पर अमल करें और वो चाहता है कि आप उससे बरकत पाएं, क्योंकि खुदावंद कभी भी किसी चीज से पीछे नहीं रहता। मैं दाऊद नबी को खुदा ने बड़ी तकलीफ, बड़ी खुश बचपन से उसने कहा कि मैं रीछ को मार गिराता हूं, शेर का मुंह पकड़े चीरता हूं, जब वो मेरी भेड़ बकरियां छीन के लेके जाते हैं तो मैं उसके मुंह से निकाल के लाता हूं, उसको मार देता हूं। और कलाम में लिखा हुआ है वही से दाऊद नबी जब बादशाह साउल के पास गया तो कहने लगे, जाति जूलियस, आप सब अच्छी तरह कहानी को जानते हैं, जाति जूलियस 7 फुट का जवान था, बड़ा हाथी, देवल पैक आदमी था, पूरे इस्राएल की तकफीर कर रहा था। अगर तुम्हारा जिंदा खुदा आओ मेरा मुकाबला करो। वो कहता ये कौन पशु होता है जो मेरे जिंदा खुदा की तहकीर करता है, मैं इसका मुकाबला करूंगा। उसके भाई भी 2 उधर मिलिट्री में थे, पूरी आर्मी खड़ी इस्राएल की, वो उसकी बात सुन रहे थे। वो कहता है यार ये क्या बंदा बोल रहा है, हमारे खुदा की, रब्बुल फौज की तहकीर कर रहा है, मैं इसका मुकाबला। उसके भाई बोलते तू बच्चा तू चुप करके बैठ जा। लेकिन खुदा उसके बीच में था, खुदा ने उसका हौसला बढ़ाया था, खुदा ने उसे तकवीर दी। जब मुख्तसर एक ही गलेल का बंटा सीधा उसको इधर मारा, वो उधर ही मर गया। उसका गला काट के वो गीत आया कि साउल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। ऐसा खुदा तकरीर मांगता है, ऐसी तकरीर तो आपको देना चाहता है, क्योंकि आप खुदा के बेटे बेटियां हैं और आपको वो चाहता है। जिस तरह डैनियल नबी को शेरों की मांद से खुदा ने निकाला, किस तरह डैनियल नबी को खुदा ने शेरों की मांद से निकाला था। डैनियल तस्वीर में दिखाता है वो डरता, लेकिन नहीं, डैनियल बिल्कुल नहीं घबराया। उसको पता कि मेरा खुदा शेरों के भी मुंह बंद कर सकता है। और खुदा ने ऐसे किया, जब उसको शेरों की मांद में डाला, उसने भी 3 बार दिन में दुआ कर रहा था। उन्होंने बोला जो भी किसी और महबूद की दुआ करेगा उसको शेरों की मांद में डाला जाएगा, यानी सजाए मौत थी उसकी। डैनियल ने सारा कुछ देख लिया था, उसके शरीकों ने उसके लिए किया था काम ताकि वो फंसाया जाए। हालांकि पूरी उस कैबिनेट में डैनियल का अव्वल दर्जे का हाकिम था, लेकिन उन्होंने उसको फंसाया। और बादशाह ने जब सुना, बादशाह को बड़ा गम हुआ, बादशाह ने उसके लिए रोजा रखा और वो उसको शेरों की मांद में डाला गया। लेकिन उसने शेरों को तकिया बना के सारी रात लेटा रहा। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बादशाह गया, डैनियल जिंदा खुदा के बेटे क्या तुझे? हाँ बादशाह, तू सदा सलामत है, तेरा खादम जिंदा है, तेरे पास है। उसने कितना उसने डैनियल का खुदा, सिर्फ हमारा खुदा, डैनियल का खुदा, पूरी कायनात का खुदा, वो आप सबका खुदा, वो आपका हौसला बढ़ता है, वो आपकी हौसला अफजाई करता है, वो आपको तकरीर देता है, आपके साथ होता है, वो यीशु मसीह आपके बीच में है। हालेलुया। मैं बताता हूं पतरस से और यूहन्ना, फिलिप्पस, सब शिगिर्दों से बनी इस्राएल के बुजुर्ग बहुत डरते थे। हालांकि पीछे भी बड़े पड़े हुए थे। उन्होंने पूरी दुनिया में मसीह का कलाम पहुंचाया, पूरी दुनिया में कलाम लेकर गए। क्योंकि वाले बहुत है, मैंने शरीर को काफी वाले दिए, लेकिन मैं अभी थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं ताकि आपके लिए कुछ वक्त बच सके कि मैं आपके लिए दुआ कर सकूं। इसलिए खुदा ने इन तीनों पर बड़ी बरकत, बड़ी तकवीर दी। और यूहन्ना और पतरस, उन्होंने उन पर केस करके उनको जेल में ठोक दिया, लेकिन वो घबराए नहीं। उसने बोला जिंदा खुदा हमारे साथ है। जेल में कर दिया, कौन सी बात है। रात को फरिश्ता आया, कह चलो तुम निकलो और कल जाके तुम यरूशलेम में खुदा की गवाही दो कि हमारा खुदा जिंदा है, जिसको तुमने स्लीप पर चढ़ाया था, जिसने तुम्हारे तमाम पापों को हमेशा के लिए खत्म किया, उसके पास आ जाओ, तुम्हें जिंदगी मिलेगी, हमेशा की जिंदगी मिलेगी। वो कहने लगे बंदे किधर गए? उनको तो जेल में मिला। कहते वो तो हैकल में जाके कलाम सुना रहे। ऐसी खुदा ने तकवीर दी। और पतरस लिद्दा में कलाम सुना रहा था, वहां पर भी 8 वर्ष का मफलूज था। और लोगों ने जब उससे बताया कि 8 वर्ष का मफलूज है, उसे बोला, भाई अनियास,
सकता है, तू अपना बिस्तर उठा और चल फिर। वो मफलूज उठा और चल फिर, दौड़ता भागता। खुदा ने उन्हें बड़ी कसरत से इस्तेमाल किया। वो जिंदा खुदा आपका खुदा है, आपको तकवीत देता है, आपको खुशी देता है। और अलानिया खुदा का कलाम हर जगह पर सुनाते, अलानिया हर तौर पर। आप पढ़ें जी, जोर से पढ़ें 40 बाब, यशायाह 40 बाब उसकी 29 और 30 आयत में। यशायाह 40 बाब उसकी 29 और 30 आयत। वो थके हुओं को जोर बख्शता और नातवानों को तवानाई को ज्यादा करता। पढ़े यशायाह 40 बाब उसकी 29 और 30 आयत। वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातवान की तवानाई को ज्यादा करता है। जवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा भी बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नौ रोज जोर हासिल करेंगे। वो काबों की मानद बाल व पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। ऐसा खुदावंद आपको तकवीत देना चाहता है। ये नहीं कहा कि मैं बुढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया तो तू दौड़ेगा। कदम वहां से पेड़ से लेकर सर के बाल सफेद होगा, मैं तेरे साथ हूंगा, मैं तुझे तकलीफ दूंगा, मैं तुझे जोर दूंगा, ना तेरी आंखें चुदेगी, ना तेरा जिस्म डरेगा। यीशु तेरे बीच में, यीशु का आपका रुझान उसका पाक मकदस, आपका रुझान उसकी पाक हैकल, आपका रुझान उसका पाक दरबार, आपका रुझान उसका पाक मकदस, आपकी रुझान उसकी बारगाह, आपका रुझान आप उसके बेटे बेटियां। कितने कहते हम सब उसके बेटे बेटियां, हम खुदा के बेटे बेटियां। वो हमारा खुदा है, वो हमारा मनजी है, वो हमारा छुड़ाने वाला, वो हमें बचाने वाला, वो हमें सरफराज करने वाला, वो हमारी हर मुश्किल को दूर करने वाला, वो शाफी यीशु नासी, उसका नाम यहोवा, उसका नाम कुदरत खुदा, उसका नाम खुदा जुलजलाल, उसका नाम रब्बुल फाज है। हालेलुया। इसलिए वो आपको बरकत देगा, इसलिए आपको खुशी देगा, खुशी देता। भाई देखें यशुआ को कैसे उसने तकवीत दी थी। यशुआ के ऊपर पहाड़ जैसा एक मुल्क आ गया, यरू। यरू की दीवारें 10 हाथ चौड़ी, 10 हाथ ऊंची, उसमें चारों तरफ शीशा पलाई हुई दीवार बनाई हुई थी, कोई अंदर ना जा सके। लेकिन खुदा के आगे कोई चीज नामुमकिन नहीं है। यरू की दीवारें, उसने कहा यशुआ से, तू जा पहले दिन एक चक्कर लगा, दूसरे दिन 2 चक्कर लगा, तीसरे 7 दिन तुम 7 चक्कर लगाओ, ऐद का संदूक कायद सारे तुम्हारे साथ हो, और नरसिंगा फूको। वो इतनी बड़ी दीवारें सारी दर करके सारी गिर गई दीवारें, सारी दीवारें यरू की। आज आपकी सारी समस्या, सारी मुश्किलें अपने से यरू की दीवारों की तरह अपने से गिर जाएंगी। आपकी सारी मुश्किलें बिल्कुल पसीद नीचे गिर के सीधा हो जाएगी। आपकी सारी फाइनेंस की क्राइसिस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप जब यीशु पर काम करेंगे, आप यीशु पर काम करेंगे, उसके नाम की दाई किया, उसके नाम की शुक्रगुजारी, उसके नाम के हदियाजात, उसकी सारी एक ही बात मानेंगे, तो खुदा आपकी सारी चीजें आपकी बहाल कर देगा। आपको अक्सर ना उठा करेगा, आपकी जिंदगी में बड़े बड़े मौजे करेगा, आपकी जिंदगी में किसी चीज को कोई कमी नहीं होगा, क्योंकि वही मेरी श्योरिटी है, वही मेरी एश्योरेंस है, वही मेरी 100% सिक्योरिटी है, और मेरी कुवत मेरा जोर है। वो आपका शादी, हम सबका खुदा है। हालेलुया। आपकी सारी यरीको की दीवार की तरह आपकी सारी दीवारें, आपकी सारी मुसीबतें, आपकी सारी मुश्किलें, आपकी सारी बांडें, आपकी सारी शक्लें, आपकी सारी बीमारियां और यीशु नासी नाम से दुआ की और उसके नाम को जलाना है। जोरदार तालियों से खुदा के नाम।